मिथिला की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण विषय पर मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग इंटेक चैप्टर दरभंगा एवं महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय जुबली हॉल में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा उपस्थित थी। इन्होंने कहा कि विज्ञान के बिना धरोहर का संरक्षण नहीं हो सकता। वहीं इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बिहार विधान परिषद के परियोजना पदाधिकारी भैरवलाल दास उपस्थित थे। इन्होंने दरभंगा दर्शन से खास बातचीत में कहा कि हम दोनों विश्वविद्यालय से अनुरोध कर रहे हैं कि धरोहर के संरक्षण के लिए आगे आएं। वहीं इस अवसर पर स्लोगन के माध्यम से कई दुर्लभ प्रतिमाओं को भी दिखाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र छात्राएं उपस्थित थी। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। विज्ञान से कटे रहते हैं। जब हम साहित्य की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो एक सेग्रीगेशन, अलग अलग कंपार्टमेंट है। ऐसा नहीं है। आज आप जो भी काम करते हैं, हर क्षेत्र में विज्ञान के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये संरक्षण, धरोहरों का संरक्षण, ये जो काम है, ये बिना विज्ञान के हो ही नहीं सकता। होती हैं। अब एक प्राचीन मूर्ति है जो कि 1000 साल पुरानी है। लोग ये समझते हैं जो इसमें देवता हैं और उसको देवता की स्थापना वो गांव के बाहर किसी मंदिर में कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद पता चला वो चोर आए और उस मंदिर को, उस मूर्ति को उठा करके ले गए। तो ये हमारे सांस्कृतिक हम पर ये आघात हो गया। हम लोग इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यदि मूर्तियाँ मिलती हैं तो आप उनको सरकार के म्यूजियम के पास सुरक्षित रख जाइए। भगवान ने, प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी हैं वो हमारी सुविधा के लिए दी हैं। यदि वो नष्ट होंगी तो हमें असुविधा हो जाएंगी। इसलिए हम लोग इस तरह का कार्यशाला करते हैं। सर, विश्वविद्यालय लागू करना चाहिए। देखिए, विश्वविद्यालय के लिए हमने अपने प्रेजेंटेशन में ये कहा है, जो विश्वविद्यालय का मूल काम होता है शोध करना, प्रकाशन करना, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, और वो एक पेरिफेरियल कस्टोडियन भी होता है नॉलेज का। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री बांटने की संस्था नहीं होती है। यदि वो पूरे उस क्षेत्र में जो बौद्धिक चीज़ें हैं उसके प्रति विश्वविद्यालय का कंसर्न नहीं होगा, उनके प्रति शोध नहीं होंगे, पब्लिकेशन नहीं होंगे, रिसर्च नहीं होंगे, तो विश्वविद्यालय का एक अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। तो आप यदि ये देख रहे हैं जो कोई एक प्राकृतिक चीज़ें या नष्ट हो रही हैं, तो आपको ये सहेजना चाहिए, आपको देखना चाहिए जिसमें विश्वविद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है। और यदि विश्वविद्यालय ने अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया, तभी तो ये चीज़ें इस विकृत स्वरूप में होती है। चाहे वो पारंपरिक चीज़ें हों या फिर बौद्धिक चीज़ें हों या फिर प्राकृतिक चीज़ें हों, कुछ भी चीज़ें हों, उसमें विश्वविद्यालय को अग्रणी होकर के अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। और शोध, प्रकाशन, जागरूकता, कार्यशाला, जो विश्वविद्यालय का मूल काम है, उसके प्रति अपने को और भी सक्रिय करने की आवश्यकता इस क्षेत्र के लिए है। सर, आपने अभी कहा कि धरोहर की रक्षा की बात कही, तो सर बात अगर करें मिथिलांचल की, तो मिथिलांचल में कुछ कितने ऐसे धरोहर हैं जो अपना मूल स्वरूप खो चुके हैं। और कहा जाता है कि बड़े कार्यों के लिए सरकारी पहल, राजनीति पहल काफ़ी मायने रखता है। तो क्या कहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, यदि समाज के संरक्षण का दायित्व है तो ये सभी वर्गों पर में है। हमारे पॉलिटिशियंस भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं जितने उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी है, इंजीनियर्स को भी है, और हमारे बौद्धिक जगत को भी है, और हमारे कंसर्न आम जनता को भी है। हम अलग से किसी एक का दोषारोपण नहीं करेंगे। वो ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पर्यावरण के प्रति, उनको यहाँ के संरक्षण, यहाँ के धरोहर के प्रति उनको अवेयरनेस की कमी है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि वो किसी बड़े पोस्ट पर चले गए हैं तो उनको सारी चीज़ों की जानकारी हो। इसीलिए हमने कहा था जो यूनिवर्सिटी यदि इस ओर प्रयास करेगी, वो समय समय पर कार्यशाला का आयोजन करेगी, रिसर्च पेपर पब्लिश करेगी, किताबें प्रकाशित करेंगी, अपने पाठ्यक्रम में उसका समावेश करेगी, नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण करेगी, तो लोग इसके लिए निरंतर प्रयास होंगे। और तब बाध्य होकर के अधिकारियों को इस बात के लिए विवश किया जा सकता है जो भाई ये गलत चीज़ है, इसको नहीं होंगे। आप देखे होंगे पूरे वर्ल्ड में वो इस तरह के जब प्रयास होते हैं तो आम जनता खड़ी हो जाती है। और यदि आम जनता खड़ी नहीं होगी तो हमें अपने धरोहर से विमुख होना पड़ेगा। ये तो सच्चाई है। हम तब किताबों में देखेंगे जो हमारी सुंदर धरोहर थी और अब नहीं है। तो ये